सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता चला कि नहीं? टिकिया चोटी वाला ने चलाया। इसके बाद भी यहाँ का 90% बैकवर्ड मर गया था, ऊपर पड़ गया था। सबसे पहले हमको कहता चलो तो हम तलवार लेके चलते, सब हमारे पीछे करोड़ों करोड़ बैकवर्ड का IAS IPS जितना है सब रिजाइन कर करके सुप्रीम कोर्ट को घेरता, कुहराम मचा दिया जाता। सवर्ण लोग हमारे पिता को तो मार करके स्कूल से रिटर्न कर दिया, रास्ते में मारते थे ये लोग। किस कारण से? के छोट जात होके कटम जान गेला, 10 के पहरा जान गेला, दुकान में तो हर हिसाब करे लाइक पढ़ लेला। अब कहेला बात फाजिल पढ़ाई बारा। हमारा दादा के कह के हो भूखनसा कहेला पढ़ाओ बेटवा के, पढ़ाई बंद करो। और इसके बाद भी जाते थे नुका उका करके, तो पिटाई भी कभी कभी कर देता था। ये लोग क्या क्या नहीं किया है, औसतन टैक्स लिया है, शुद्धिकरण चलाया है। अंग्रेज तो इनके सारे बुझौल को बुझा था। तोरा अपमान करेला जन्म ले ले बड़ा, हम अपमान सहेला जन्म ले ले बारी। वो अपमान करता चले, उसका कोई समाचार न पूछे। इस छोट जात कलेक्टर भी बन जाता है तो भी अपमानित होता है। देहात का तो बैकवर्ड को छोड़िए, बैकवर्ड का जितना IAS IPS है, जितना MP विधायक है, जितना इसका दरोगा है, जितना इसका पदाधिकारी बन गया है, इतना ही अगर राग अलाप दे कि हम आ रहे हैं। ये अंग्रेज आके हुकूमत जुतियाया, अंग्रेज आकर के इन पर हुकूमत किया था, उस समय इनको नहीं अथी आया। मुगल आकर के 700-800 बरस तक हुकूमत किया था, उस समय इनका जना हुआ चोटी या इनका तलवार या इनका सब कहाँ चुनाने रख दिए थे। तुम अपमान करते हो तो 90% बैकवर्ड यूनिवर्सिटी में रहता है तो उस सब को नहीं अखरता गया है। उच्च शिक्षा पाने जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी सब, इनमें पुरुषार्थ नहीं है। आजादी के इतने बरस हो गए, इसमें आजादी में कितना शंखनाद हुआ, पेरियार आए, ज्योतिबा फुले, जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, अम्बेडकर, ये सब कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग आकर के अभी तक कितना दिन तक ये को जगाने का काम किया जाए। 90% अगर रोड पर आ जाए तो चंद्रलोक पर इन लोगों को जगह खोजना होगा। सर, UGC का विरोध सिर्फ सवर्ण समाज के लोग क्यों कर रहे हैं? मुसलमान को भी करना चाहिए था। उन लोगों का शंका है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मुसलमान पे भी तो गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो वो लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, सिर्फ सवर्ण क्यों? अरे मुसलमान वैसा करता ही नहीं है। हम बड़ जात हैं, हम सवर्ण हैं, मुंह से पैदा लिए हैं, लाश से पैदा लिया हुआ है। ओहिर कोईरी कुर्मी लतखोर है, इसको आदर कैसे दे? इसको हम समानता का बात कैसे कहे? प्रणाम इसको कैसे? UGC इसी के लिए रक्षा के लिए आ रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जक संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच अर्जक संघ बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं और आज हम बात करेंगे इधर कुछ दिनों से जो हाय तौबा मची हुई है पूरे भारत में UGC को लेकर। सर, एक UGC रेगुलेशन आई है और बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं उसमें UGC के माध्यम से एक कमेटी का गठन किया जाना था, जिस कमेटी का काम था कि OBC SC ST के जो लड़के पढ़ते हैं, जो भी बच्चियाँ पढ़ती है, उनके लिए ये रेगुलेशन लाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि किसी भी प्रकार से अगर उन पर शोषण, अत्याचार या उत्पीड़न करते हैं तो वो एक शिकायत कर सकते हैं कि हमें इस प्रकार से प्रताड़ना दी जा रही है, हमें इस तरह से अपमानित की जा रही है। तो वो कमेटी जो है वो उस माध्यम से इसकी जांच करती। सवर्ण समाज के लोग रोड पर उतरकर आंदोलन करने लगे। आंदोलन इतना भयावह था कि लोग जनेऊ दिखाकर अपने आप को बता रहे थे कि मैं अगर ये वापस नहीं होती है बिल, ये रेगुलेशन हटाया नहीं जाता है तो मैं जनेऊ निकाल दूंगा। कोई वकील इस्तीफा दे रहा था। इस तरह की घटनाएं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रोक लगा दी है। मुझे सर आपसे जानना ये है कि UGC को लेकर इतना हाय तौबा देश में क्यों मची हुई है? देखा जाए कि UGC यूनिवर्सिटी हो या सामाजिक स्तर में, समाज में भी ये बात बीमारी है जी। तो इससे हम समझते हैं कि ये खास इससे कोई रिजल्ट आने वाला नहीं है। रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा कि आप जहाँ शिकायत करने जाएंगे तो VC 90% VC उसी कम्युनिटी के होते हैं। न्यायालय में उसी जहाँ जाइए हमें पाइए, यदि रूठ के जहाँ जाइए कहाँ जाइएगा हम ही पाइएगा। जब ये बात क्लियर है कि अभी 90% हर जॉब पर, हर खेमे में इन्हीं की उपस्थिति है, न्यायालय हो, जेल हो या प्रशासन में हो, ये 90% बैकवर्ड। आज इस आज़ादी के इतने, अंग्रेज के गए हुए इतना दिन हुआ, आज़ादी के इतने दिन हुए, इस 70-75 बरस 76 बरस में अभी तक यही सब चलता रहेगा।
जातीय उन्माद, जातीय अपमान अभी तक चलता रहेगा। डूब के न मर जाना चाहिए ये बैकवर्ड को। मैं पूछता हूँ कि कब तक तुम सहोगे जी? वो 10% जनेऊ तोड़ रहा है, तुमको कुछ तोड़ने के लिए नहीं है, वो जनेऊ तोड़ रहा है। इस तरह से वो संकल्प ले रहा है कि हम अथी में रिजाइन कर देंगे, वकालत नहीं करेंगे तो हाई करेंगे। तो तुम ऊपर पड़ जाओ, इससे हमको क्या मतलब है? तुम अपमान करते हो। तो 90% बैकवर्ड यूनिवर्सिटी में रहता है तो उस सबको नहीं अखरता है। गया है उच्च शिक्षा पाने जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी सब, इनमें पुरुषार्थ नहीं है। आज़ादी के इतने बरस हो गए, इसमें आज़ादी में कितना शंखनाद हुआ, पेरियार आए, ज्योतिबा फूले, जगदेव प्रसाद, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, अंबेडकर, ये सब कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग आकर के अभी तक कितना दिन तक ये को जगाने का काम किया जाए। 10% जब ये रोड पर आ जाएगा, 90% अगर रोड पर आ जाए तो चंद्रलोक पर इन लोगों को जगह खोजना होगा, चंद्रलोक पर जाना होगा। तो चोटी काट दे, जनेऊ तोड़ दे, चनन फटाका अपन हटा दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंग्रेज आके हुकूमत जुतियाया, अंग्रेज आकर के इन पर हुकूमत किया तो उस समय इनको नहीं अथी आया। मुगल आकर के 700-800 बरस तक हुकूमत किया तो उस समय इनका जनेऊ या चोटी या इनका तलवार या इनका सब कहाँ चुन्हाने रख दिए थे। उस समय अपमान हुए, उस समय ये इतना उसको क्यों नहीं अपमानित किया? अंग्रेज को ये लोग क्यों नहीं अपमानित किया? सर उन लोग का कहना है, वो लोग कह रहे हैं कि इस रेगुलेशन का हम पे गलत इस्तेमाल किया जाएगा, हमको फंसाया जाएगा। अरे ये सब ये नहीं ना जानते हैं। न्यूटन का कहा हुआ है, कार्ल मार्क्स का कहा हुआ, बुद्ध का कहा हुआ, इतना बड़ा विद्वान का कहा हुआ कि जिसमें लेकिन लगाया नहीं जा सकता। गलत का भी रिटर्न आता है, सही का भी रिटर्न आता है। अब न्यूटन का कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। ऐसे क्यों ये एगो 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 इस गुफा क्यों चलाते हैं? ये सब इसलिए करता है कि यहाँ का 90% बैकवर्ड असल बीमारी को न जान जाए। देहात का तो बैकवर्ड को छोड़िए, बैकवर्ड का जितना IAS IPS है, जितना MP विधायक है, जितना इसका दरोगा है, जितना इसका पदाधिकारी बन गया है, इतना ही अगर राग अलाप दे कि हम आ रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, तुम्हारे अगेंस्ट में तलवार उठा रहे हैं, आओ हम भी टूट, हमको अपमानित करता है, तो हमको सोचना चाहिए कि अपमानित करेगा हम कहाँ जाएंगे? ये अपमान का तराजू लेके, अपमान का थाली लेके किसको हम जाएंगे नालिश करने? VC को जाएंगे कहने जी, प्रिंसिपल को कहेंगे तो VC है वही, बोलू जौन गांव के छीन रहा उहे डोली के साथ। अरे जिसके यहाँ तुम अपना आर्गूमेंट करने जाओगे, जिस जहाँ तुम अपना दुख दर्द को रखने जाओगे, तो उसी का बाप और दादा वहाँ सुनने वाला है। तो तुम अपना दुख उसके यहाँ जाओगे जहाँ तुम्हारा हो, कम से कम न्याय करने वाला हो। अच्छा सर, इसमें जानना ये है कि इसका विरोध सिर्फ सवर्ण क्यों कर रहे हैं? मुसलमान को भी करना चाहिए था। उन पे भी अगर उन लोगों का शंका है कि इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो मुसलमान पे भी तो गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो वो लोग नहीं विरोध कर रहे हैं, सिर्फ सवर्ण क्यों? अरे मुसलमान वैसा करता ही नहीं है। हम बड़ जात हैं, हम सबन हैं, मुंह से पैदा लिए हैं, लाश से पैदा लिया हुआ है, वही कोयरी कुर्मी लतखोर है, इसको हम आदर कैसे दें? इसको हम समानता का बात कैसे कहें? प्रणाम इसको कैसे कहें? लात खाने वाला है। UGC इसी के लिए रक्षा के लिए आ रहा है। मैं पूछता हूं कि अगर इसमें जी स्वाभिमान होता बैकवर्डों में, इसका ये बनता है MP मंत्री, मुख्यमंत्री बनता है, शर्म नहीं आता है? वो अपना काम कर रहा है, फॉरवर्ड जाता है जी, तो वो अपना काम करता है। यहाँ का बैकवर्ड का मुख्यमंत्री सब होता है तो लूटना शुरू करता है। इसको काटिएगा नहीं, इसको दीजिएगा। जी, ये अपना काम करने जाता है। कर्पूरी ठाकुर लेखन जब तक मुख्यमंत्री या जगदेव प्रसाद लेखन नहीं होगा, तब तक इस देश में कभी समानता नहीं आएगा। कार्ल मार्क्स जैसा, लेनिन जैसा जब तक आदमी भारत में, अंबेडकर जैसा, पेरियार जैसा आदमी नहीं होगा, तब तक इस देश में UGC से लाओ, चोटी उखाड़ो, जनेऊ तोड़ो,
ये सब इसलिए चलता है कि इसमें बैकवर्ड का दिमाग उलझा रहे, बीमारी को न खोज ले। ज्योतिराव फूले का गुलामगिरी नहीं पढ़े हुए, परियार का सच्ची रामायण नहीं पढ़े हुए, कितना अपमानित हमारे समाज को अपमान सहना पड़ा उनका। इसके बाद इतना अपमान सहने के बाद भी वही अपना मान आज भी चल रहा है। तोरा अपमान करेला जन्म ले ले बड़ा, हम अपमान सहेला जन्म ले ले बारी। समझ रहे हैं ना? वो अपमान करता चले, उसका कोई समाचार न पूछे जी। इस छोट जात कलेक्टर भी बन जाता है तो भी अपमानित होता है। कलेक्टर बन के ही नालायक लोग कलेक्टर बन जाते हैं बैकवर्ड के लिए, फॉरवर्ड के लिए वहां दोम सुकरा देते हैं। मैकूराम आईजी थे जी, और वो खुद कहे मैकूराम आईजी थे, उनका बात दरोगा किसी थाने का दरोगा नहीं माना तो क्या कर लिए, ऊपर शिकायत किए, वो सस्पेंड हो गया। और फिर 6 महीना के बाद ज्वाइन कर लिया, उसे उसको हुआ क्या? वो तो उसका खानदान लूट के रखे हुए है, नौकरिए पे चल जाएगा तो वो तो छाली काटता रहेगा जी। लेकिन हमारे लोग तो देखते हैं कि बाप दादा गुलामी को क्या बेगो नौकरी मिलल बा, सत्यनारायण झूठ नारायण कथा के ख्याल से शिव जी के जाके। यहाँ का विधायक हमारा साथी था, उसका नाम हम क्या कहें, वो चला गया नॉमिनेशन करने में, हम लोग गए थे तो वो चला गया शिव बाबा पर वो नॉमिनेशन फॉर्म चढ़ाने कि नॉमिनेशन हमारा खारिज न हो जाए, हम जीत जाए। और फिर नॉमिनेशन करके फिर गया गोर लागने की नॉमिनेशन कर दिए, जिता दे अब हे शिव बाबा, गोर लागने गया। तो उस नालायक एमपी विधायक को सोचना चाहिए कि वो शिव को और शंकर को वोटर लिस्ट में उस सबका नाम है, शिव का और शंकर का जी। अच्छा है कि दुर्गा का हनुमान के मूर्ति तर हम मतलब फॉर्म को फिलअप करके फॉर्म से कहने जाते हैं नॉमिनेशन का। अब वोट मांगने के पहले हम जाते हैं उस देवी देवता के यहाँ आरती मंदिर में गोर लागने। तो इस बेवकूफ़ को तो सोचना चाहिए विधायक एमपी और मुखिया जो जीत के जाता है कि शिवा के या हनुमान के वोटर लिस्ट में नाम बा कि हमें वोट दे दी हम जीत जाते। जनता के यहाँ मुंह झोंकारने के लिए जनता के यहाँ वोट मांगने जाता है कि वोट दिया है, वोट दिया है माई, हे दाई, हे बाबा हो भैया वोट दिया। फिर तो शिवे के यहाँ बैठ के कर जोड़ के कहो हे शिव बाबा जितावा, हे शिव बाबा, चूँकि शिव बाबा के वोटर लिस्ट में नाम है। इसके बाद भी गधा सब कलेक्टर बना हुआ, डॉक्टर बन करके हनुमान के तबीज रखे। ये कुछ यूजीसी जो लागू चलाया है ना जी। ये दिग्भ्रमित करने के लिए, उलझाने के लिए एक ट्रेड नया, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव 27 में नजदीक आ रहा है। ये उलझन में इनको एगो न एगो शिगुफा चाहिए। अब तो कोई शिगुफा नहीं है। कांग्रेस था तो गरीबी मिटाओ, गरीबी हटाओ, आज तक 77 बरस हो गया। कांग्रेस हट जाएगा, देश में गरीबी नहीं हटेगी। उसी तरह से नरेंद्र मोदी आरएसएस आया है, भाजपा, गरीबी अब गौन पड़ गया। अब हिंदू और मुस्लिम हाईलाइट में आया है। हिंदू मुस्लिम हट जाएगा तो यूजीसी ला जाओ, तो चोटी या चंदन फटाका मंदिर के, शिव के मंदिर बनाने से, हनुमान के, राम के मंदिर बनाने से समस्या का समाधान होगा। जब मंदिर बनाने से समस्या का समाधान होगा तब रूस में तो एको गो राम के मंदिर न बनल बा, वहाँ राम पैदा न भेल थी। चीन में राम पैदा नहीं, इंग्लैंड अमेरिका में राम पैदा नहीं हुआ। सब देवी देवता यतही पैदा भेल, अंग्रेज के जूता यतही के लोग खैलक। सर सवाल एक ये है कि ये तो घटनाएं विश्वविद्यालय में इधर हो रही है, शोषण, अत्याचार, जातीय उत्पीड़न। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि आपने भी पढ़ाई की है, आप भी कॉलेज तक गए हैं, आपके समय में क्या उस समय भी इस तरह की समस्याओं को आपको सामना करना पड़ा था? अरे हम लोग तो रास्ता में घेरता था। सवर्ण लोग हमारे पिता को तो मार करके स्कूल से रिटर्न कर दिया, रास्ते में मारते थे ये लोग। किस कारण से? के छोट जात हो के कटम जान गेला, 10 के पहरा जान गेला, ज्यादा गोला में राय बहादुर टुनकिसा के दुकान में फलाना जगह जाके दुकान में तो हर हिसाब करे लायक पढ़ ले। अब कहेला बात फाजिल पढ़े बारा हो, हमारा दादा के कह के हो भूखनसा कहेला पढ़ो बेटवा के, अब पढ़ाई बंद करा। और इसके बाद भी जाते थे नुका उका करके तो पिटाई भी कभी कभी कर देता था।
ये स्थिति हम लोगों को भी 4 आना भोगना पड़ा। उस समय भी आज से 50-60 बरस हम पढ़ रहे थे, उस समय भी ये भोगा गया है। अब इतना मार इनडायरेक्ट रूप में, जी जी, इनडायरेक्ट रूप में उस समय रास्ता देखा, जैसे जैसे दुनिया में चेंजिंग आया है कि कम्युनिज्म हुआ, दुनिया में साम्यवाद का कहीं जिक्र नहीं था। जब मार्क्सिज्म साकार हुआ दुनिया में, उसका असर पूरे दुनिया पर पड़ा। जब रूस कम्युनिज्म हुआ रूस में, तो इसके वहाँ के जारशाही हुकूमत को कचर करके, काट करके, वहाँ के शासकों को काट करके जब वहाँ गरीब का हुकूमत हुआ, तो पूरे दुनिया के गरीब को नया सूरज दिखाई दिया। वही चाइना में हुआ तो पूरे दुनिया में गरीब को का साहस बढ़ा। अब देखा भारत में भी तो कुछ रिलीफ मिला यहाँ के गरीब से, और रिलीफ ये लोग नहीं दिए, डर से रिलीफ दिया। कानून बना कि यहाँ के लोग भी मार्क्सिस्ट बन के, नक्सलाइट बन करके कटैया न शुरू कर दे, इसलिए ये लोग भी कुछ अपना रास्ता को ढीला किया जी, कि जुर्म को कुछ कम किया। पहले ये लोग घर में घुस जाते थे, ये कहेंगे तो बहुत कुछ बात है। ये लोग क्या क्या नहीं किया है, औसतन टैक्स लिया है, शुद्धिकरण चलाया है। अंग्रेज तो इनके सारे बुझौल को बुझा था। न्याय करने का चरित्र नहीं होता है, इंसाफ का चरित्र इनके पास नहीं है। और वही यूजीसी लागू कर दे तो यही वहाँ बैठा हुआ है प्रिंसिपल बन के, और उसी का पोतवा, उसी का कुल खानदान का आदमी हमको गरियाया है, पीटा है, तो वो हम तू जो है नालिश करे तो प्रिंसिपलवा समझा देते कि अरे जान ओकरा आवल तो कनैठिया दिले, ओके 2 झापड़ मार दिले, तू ठंडा के चल अब, फिर कौना घर में जाब, कहाँ जाब, जहाँ जाओगे हमें पाओगे, यदि रूठ के कहाँ जाओगे। जेल उसी का है, न्यायालय उसी का है। एगो देखे न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट का, अब इससे फाजिल क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता चला कि नहीं? जी चला। हम नहीं ना चलाए, टिकिया चोटी वाला न चलाया। इसके बाद भी यहाँ का 90% बैकवर्ड मर गया था, ऊपर पड़ गया था। सबसे पहले हमको कहता चलो तो हम तलवार लेके चलते, सब हमारे पीछे करोड़ों करोड़ बैकवर्ड का IAS IPS जितना है सब रिजाइन कर करके सुप्रीम कोर्ट को घेरता, कुहराम मचा दिया जाता।